कभी सोचा है एक नन्हा सा बीज कैसे लहलहाती फसल बन जाता है? ये सिर्फ मेहनत का कमाल नहीं है, इसके पीछे छुपा है गहरा विज्ञान। आज हम खेती के इसी विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो विज्ञान है जहां परंपरा और आज की तकनीक दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं। तो सवाल यही है, एक बीज जिसमें पूरी फसल छिपी है, उसकी पूरी क्षमता को हकीकत में कैसे बदला जाए? इसका जवाब विज्ञान के पास ही है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इस सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है बुआई। जी हाँ, सफलता की पहली सीढ़ी। इसमें सिर्फ बीज बोना ही नहीं, बल्कि सही बीज चुनना और उसे सही तरीके से बोना, ये दोनों ही बातें शामिल हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, क्या सारे बीज एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। इनकी भी अपनी अपनी किस्में, अपनी अपनी क्लास होती है। सबसे ऊपर आता है ब्रीडर सीड, जो 100% जेनेटिकली शुद्ध होता है। फिर इससे बनता है फाउंडेशन सीड, और आखिर में आता है सर्टिफाइड सीड, जो हम किसानों तक पहुंचता है। ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि बीज की क्वालिटी में कोई कमी ना आए। बीज बोने का सबसे पुराना तरीका कौन सा है? ब्रॉडकास्टिंग, मतलब हाथ से बीजों को खेत में छितरा देना या बिखेर देना। हाँ, ये तरीका तेज है, सस्ता भी है, पर सवाल ये है कि क्या ये सबसे असरदार है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ब्रॉडकास्टिंग में कई दिक्कतें हैं। पहली बात, बीज बहुत बर्बाद होता है। दूसरी, बीज एक समान नहीं फैलता। अब इससे क्या होता है? पौधे कहीं तो एकदम घने उग जाते हैं और कहीं बिल्कुल खाली जगह रह जाती है। और तो और निराई गुड़ाई करना भी एक सरदर्द बन जाता है। तो फिर इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है ड्रिलिंग। ये एक मॉडर्न और बेहद सटीक तरीका है। इसमें एक मशीन बीजों को एकदम सही दूरी और सही गहराई पर लाइन से बोती है। और इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। लाइनों के बीच दूरी एक जैसी रहती है, बीज भी कम लगता है, और निराई गुड़ाई जैसे काम चुटकियों में हो जाते हैं। कुल मिलाकर कहें तो इससे हमारे संसाधनों का, मतलब बीज का, समय का, मेहनत का, सबका बेहतरीन इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो हमने सही बीज चुन लिया, उसे सही तरीके से बो भी दिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पौधे को बड़ा होने के लिए दूसरी सबसे जरूरी चीज क्या है? पानी। और यहां भी विज्ञान हमारी मदद करता है, ये समझने में कि हर बूंद से ज्यादा फसल कैसे ली जाए। ये एक बहुत जरूरी बात है। मिट्टी में जितना भी पानी होता है, वो सारा का सारा पौधों के काम नहीं आता। जी हाँ, कुछ पानी तो पौधों के लिए मौजूद होता है, लेकिन कुछ पानी मिट्टी के कणों से इतना मजबूती से चिपका होता है कि पौधे उसे खींच ही नहीं पाते। और कुछ पानी इतना ज्यादा होता है कि वो फायदे की जगह नुकसान करने लगता है, जड़ों को गला देता है। तो फिर सवाल उठता है कि सिंचाई का सबसे सही तरीका क्या है? देखिए, लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हमें पौधों को बस उतना ही पानी देना है जितना उनके लिए उपलब्ध हो, जिसे अवेलेबल वाटर कहते हैं। न उससे एक बूंद कम, न एक बूंद ज्यादा। इसे करने के मोटे तौर पर 3 सिस्टम हैं। पहला है सरफेस इरिगेशन, जो हमारा पारंपरिक तरीका है, जैसे नालियों से पानी देना। दूसरा है सब सरफेस इरिगेशन, जिसमें पानी जमीन के नीचे से सीधा जड़ों तक पहुंचाया जाता है। और तीसरा सबसे मॉडर्न है माइक्रो इरिगेशन। इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकें आती हैं, जो सचमुच पानी की हर बूंद का हिसाब रखती हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। अब बात सिर्फ एक फसल की नहीं, बल्कि पूरे साल, पूरे खेत की प्लानिंग की होगी। ये एक ऐसी रणनीति है जो बेहतर भविष्य की नींव रखती है। एक बहुत ही आम तरीका जो देखने को मिलता है वो है मोनोक्रॉपिंग। इसका सीधा सा मतलब है एक ही जमीन पर साल के बाद साल एक ही फसल उगाते रहना। अक्सर ऐसा किसी खास जलवायु या फिर बाजार में किसी एक फसल की मांग ज्यादा होने की वजह से होता है। ऊपर से देखने में तो ये तरीका आसान लगता है ना? लेकिन क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं? जरा सोचिए, अगर किसी को रोज रोज साल भर एक ही तरह का खाना दिया जाए तो क्या होगा? बस ठीक वैसा ही हमारी जमीन के साथ होता है। एक ही फसल बार बार उगाने से मिट्टी के कुछ खास पोषक तत्व बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। एक ही तरह के कीट और बीमारियां बार बार हमला करते हैं और उनका खतरा बढ़ जाता है। मतलब हम जमीन की पूरी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो इसका स्मार्ट सोल्यूशन क्या है? वो है मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब एक ही साल में उसी खेत पर एक फसल के बाद दूसरी या तीसरी फसल लेना। ये जमीन की सेहत और पैदावार दोनों के लिए एक शानदार तरीका है। हमारी सारी मेहनत, हमारी पूरी खेती की बुनियाद क्या है? मिट्टी।
इसलिए सबसे जरूरी काम है जमीन को, इस मिट्टी को जिंदा रखना। सिर्फ आज की फसल के लिए नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। मिट्टी को सेहतमंद बनाने का एक जबरदस्त कुदरती तरीका है हरी खाद यानी ग्रीन मैन्योरिंग। इसके भी दो मुख्य तरीके हैं। पहला है इन सिटू। इसमें क्या करते हैं, खेत में ही ढैंचा या सनई जैसी फसलें उगाकर उन्हें वापस उसी खेत की मिट्टी में मिला देते हैं। और दूसरा है ग्रीन लीफ, जिसमें कहीं बाहर से हरी पत्तियां और टहनियां लाकर खेत की मिट्टी में मिलाई जाती हैं। और एक और कमाल की चीज है बायो फर्टिलाइजर्स। ये क्या है? ये असल में करोड़ों अरबों जिंदा सूक्ष्म जीव हैं, मिट्टी के दोस्त। इनका काम है हवा में मौजूद नाइट्रोजन को पकड़कर पौधों के लिए भोजन तैयार करना। ये कुदरती खाद की चलती फिरती फैक्ट्री हैं, जो मिट्टी के लिए किसी वरदान से कम नहीं। और इनका असर चौंकाने वाला है। बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके फसल की पैदावार में 20% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। 20%। सोचिए, एक छोटे किसान के लिए इसका क्या मतलब है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उनकी आय और उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखता है। ये दिखाता है कि प्रकृति के साथ मिलकर चलने में कितनी शक्ति है। तो देखा, एक छोटे से बीज से लेकर एक लहलहाती हुई स्वस्थ फसल तक ये पूरा का पूरा सफर विज्ञान की मदद से ही पूरा होता है। यही विज्ञान है जो हमें हर मोड़ पर सही फैसला लेने की समझ देता है। तो आज के बातचीत से 4 सबसे जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है। पहला, सही बीज चुनें। दूसरा, पानी का सही इस्तेमाल करें। तीसरा, फसलों की प्लानिंग सोच समझकर करें। और चौथा और सबसे जरूरी, अपनी मिट्टी को जिंदा रखें, उसका पोषण करें। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का, इस विज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अपनी खेती को विज्ञान से जोड़ने के लिए अगला कदम क्या हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। खेती का विज्ञान एक बहुत बड़ा और दिलचस्प विषय है। इस सफर में अगर हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।